माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि माँ काली की चैनल रीडिंग होने वाली है। ओके, मैं आज माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्ट करूँगी। उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आपने कोई प्रार्थना भी की है माँ से, कोई सवाल पूछा है माँ से, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई साइन मिले, कोई गाइडेंस मिले, ये पॉजिटिव इंटेंशन मैंने इस रीडिंग के लिए सेट की है। ओके, तो यस, आज माँ काली का हम आह्वान करेंगे, उनसे गाइडेंस लेंगे। तो हर बार की तरह आपके पास दो तरीके हैं अपने पायल को पिक करने के लिए। चाहे आप अपने बर्थ डेट से इस रीडिंग को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी बर्थ डेट मैंने मेंशन की हुई है, या फिर आप यहाँ पर इंट्यूटिवली भी जो है अपने पायल को पिक कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स को निकाला है, डिफरेंट डेक जो मेरे पास हैं, ऑरेकल डेक, वहाँ से मैंने माँ काली के कार्ड को चूज़ किया है 3 कार्ड्स। तो पायल नंबर 1 वालों के लिए है एनर्जेटिक क्लियरिंग। पायल नंबर 2 वालों के लिए है नंबर 17 काली। और पायल नंबर 3 वालों के लिए है काली माँ। ओके, तो ये बेसिकली आपकी 3 ऑप्शंस हैं। ऐसी रीडिंग्स में अमूमन क्या होता है, हमारा मन करता है कि हम एक से ज़्यादा पायल देखें। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने मन की इस आवाज़ को सुनना, दिल की इस आवाज़ को सुनना। अगर आपका पूरा मन भी हो रीडिंग देखने का, तब भी आप उसे देख सकते हैं। ओके, माँ काली के मैसेजेस हैं, कहीं ना कहीं आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। ओके, तो यस, ये आज की रीडिंग है। इसी से ही मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा 9th टैरो कोर्स भी इस समय मैंने शुरुआत की है उसकी दोबारा। ओके, मेरे 9th टैरो कोर्स की 9th टैरो कोर्स होने वाला है, और ये 31 जनवरी से 31 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। ओके, तो अगर आप मेरे से टैरो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मैं अपनी टैरो को कैसे रीड करती हूँ, मैंने कैसे अपने आप को ग्रोथ दी है इस करियर पाथ में, तो यस, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस टैरो कोर्स में डिस्कस करूँगी। तो उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, 2 टियर्स हैं बाय द वे, 2 लेवल्स हैं, बिगिनर लेवल भी है, एक्सपर्ट लेवल भी है। आपका जो मन करे आप वही लेवल को ज्वाइन कर सकते हैं और टैरो को सीख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मेंशन है, वहां क्लिक करके डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं मेरे चैनल की, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। ओके, तो मैंने सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दी, और अब हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 1, आज हम माँ काली की जो मैसेजेस हैं आपके लिए चैनल करेंगे। आपने कार्ड यहाँ पर पिक किया है एनर्जेटिक क्लियरिंग का। मैं इसके मैसेज को पहले पढ़ देती हूँ, और फिर जो मुझे इंट्यूटिव मैसेज मिला मैं फिर वो आपको दूंगी। ओके, मैसेज है, ड्यूरिंग क्राइसिस the Holy One herself may be emptying your fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. ओके, तो यहाँ 2 चीज़ें जाहिर होती हैं इस मैसेज से। एक तो है रिसेप्टिविटी का मैसेज, रिसीव करना, और एक है डिवाइन प्लान।
ओके। अब इन दोनों चीज़ों के लिए माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को तुम्हारी लाइफ से जाना होगा, या फिर कुछ चीज़ों का जो तुमने मोह पाल रखा है उस मोह को तोड़ना होगा, और उसमें माँ काली आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके तो बिहाइंड द सीन में पाइल नंबर 1 आपके लिए जो काम चल रहा है उसे समझिए। बिहाइंड द सीन में बहुत सारी डिटैचमेंट की ऊर्जा आपके लिए एक्टिवेट की जा रही है, जो कि हेल्दी है। उन चीज़ों से आपकी अटैचमेंट छूट जाए जो आपके हित में नहीं है, जो आपके बेटर वर्जन में रुकावट बने, उसमें माँ काली आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके तो ये दो चीज़ें हैं, और माँ का इशारा भी है कि तुम रिसीव करने वाले हो, और इसीलिए बिहाइंड द सीन में ये पूरा प्लान जो है अनफोल्ड हो रहा है। ओके अब मैं आपको इंट्यूटिव मैसेज देती हूँ जो मुझे इस कार्ड से मिला था। मैं आपको फिर से इसकी इमेजरी दिखाना चाहूँगी। इसमें क्या है ना, माँ काली का स्वरूप है और एक लड़की है जो बेसिकली ट्रांस की स्टेट में है यहाँ पर, और उसकी पूरी बॉडी से ग्रीन कलर की हार्ट चक्रा की एनर्जी जिससे निकल रही है। ओके मैं जब इस कार्ड के साथ कनेक्ट कर रही थी रीडिंग से पहले, मैंने तीनों कार्ड्स के साथ ये बेसिकली काम किया है। सो आपके कार्ड से जो मुझे मैसेज मिला, पहला मैसेज, पाइल नंबर 1 वालों के लिए रिलैक्स्ड स्टेट में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो पैसा आएगा, हेल्दी रिलेशनशिप्स आएंगे, और उससे भी ज़्यादा अच्छी जो चीज़ होगी, आप माँ काली की जो अनुभूति है, उनकी उपस्थिति की, उनकी प्रेजेंस की जो वो फीलिंग है ना, वो आप उसे महसूस कर पाओगे, उनकी प्रेजेंस महसूस कर पाओगे। माँ काली आपके साथ कनेक्ट ही तब करते हैं जब आप अपने आप को अलाउ करते हो रिलैक्स्ड रहना। ओके दूसरा मैसेज जो मुझे माँ से मिला आपके लिए, ये पायल बहुत एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल के लिए बना है, ये आपकी डेस्टिनी का इस इनकारनेशन में हिस्सा है। ओके तो आपके लिए कॉन्स्टेंटली मनी को लेकर, या रिचेस जो हैं, या जो लग्जरी है उसको लेकर जो रेजिस्टेंस है, उसे कॉन्स्टेंटली रिलीज करना, ये आपका जैसे डेली होमवर्क समझ के रखो, क्योंकि आपकी इस इनकारनेशन का जो डिवाइन प्लान है वो है बहुत सारी वेल्थ। आप यहाँ पर वेल्दी एनर्जी को एक्सपीरियंस करने को आए हो, ये आपके बड़ी पिक्चर है बेसिकली इस इनकारनेशन की। ओके लेकिन उसके लिए ये जो माइंड के ये जो हमारे बैरियर्स होते हैं, माइंड के ये जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं मनी को लेकर, चाहे वो ब्लड लाइन से हो, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे वो सिस्टम से हो, इस चीज़ की आपको उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना होगा। ओके कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये वाइब देनी होगी कि आई लव मनी, मनी लव्स मी, मेरी तरफ बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी आती है, मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली हाथ है माँ लक्ष्मी का, मेरे ऊपर कॉन्स्टेंटली हाथ है माँ काली का। ये जैसी ऊर्जा ना आपको जो भी डिजॉल्व करना है मनी को लेकर, उसमें आपकी हेल्प करेगी। ओके और अगेन जो मेन मैसेज है वो यही है कि ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है कि इस इनकारनेशन में आप बहुत सारी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को जिए, बहुत वेल्दी बने, बहुत रिच बने। आप वही हो सकते हैं अपनी ब्लड लाइन में जो एक्चुअल में किसी साइकिल को भी ब्रेक करे, पावर्टी माइंडसेट का, या फिर लिटरली फाइनेंशियल इश्यूज का अगर साइकिल है तो आप वो पहले हो सकते हैं जो इस साइकिल को ब्रेक करें। ओके लेकिन अगेन आपके लिए रिलैक्स्ड स्टेट में जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसे नहीं, आपकी एनर्जी से फ्लक्चुएट नहीं कर रही है ना फाइट एंड फ्लाइट मोड में, और सिंपली आप रिलैक्स्ड हो, तभी आप यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी में हो, तभी आप वो ग्रीन एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। ग्रीन कलर यहाँ पर गो अहेड, आगे बढ़ने का भी इशारा है। ओके तो जैसे माँ कह रहे हैं कि अगर इन दिनों तुम कुछ भी करने का सोच रहे हो तो उसके रिगार्डिंग ग्रीन लाइट है तुम्हारे लिए। ओके तो यस, ये कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस थे पाइल नंबर 1 वालों के लिए, और इसी से ही हम टैरो से अब माँ के मैसेजेस को चैनल करेंगे। ओके ऑलराइट, थैंक यू माँ काली।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और इस डेक में थ्री ऑफ वॉन्ड्स में एक सीढ़ी दी जा रही है और एक हेल्पिंग हैंड भी है, और लड़की उस पर चढ़कर जैसे एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही हो, जैसे ऐसी एनर्जी है। सो सीढ़ी, आसरा, सहारा, हेल्प, हेल्पिंग हैंड, ये सारे वर्ड्स मुझे चैनल हो रहे हैं आपके लिए। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला पायल नंबर 1, अगर आपको डर है, आगे बढ़ने का कोई डर है, तो आपको इस डर को ओवरकम करना होगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कैसे? यही दिक्कत है। अगर आप एक प्रॉब्लम को जनरेट करते हो और फिर उसके सल्यूशन को ढूंढने में लग जाते हो, तो ये एक ट्रैप है आपका। आपको अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के रूप में देखना बंद करना होगा, या फिर उसे ऐसे देखना होगा कि ये जो इशू पैदा हुआ है, ये सिंपली इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है इसे ओवरकम करने की। ओके, जैसे यहाँ पर ये लड़की है जो सीढ़ी पर चढ़ रही है। इमेजिन कीजिए किसी को सीढ़ी पर चढ़ने का डर हो, या कोई डर रहा है कि नहीं मैं नहीं चढ़ूंगा, लेकिन जब तक वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ेगा वो अपनी नई लाइफ को नहीं जी सकता, नए नज़ारे को विटनेस नहीं कर सकता। वही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपके लिए एक्सपेंशन खड़ी है, नए डोर्स ओपन होना चाहते हैं, एक डर ही है बस जो आपको वो कदम, जो सीढ़ी पर कदम रखना है, उससे आपको पीछे कर रहा है। तो इस पायल के लिए डर को ऐसे देखना कि ये जो मुझे डर सता रहा है या जो मुझे महसूस हो रहा है, पहली चीज़ तो ये कि मुझे इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे ये रिकग्नाइज करना है कि मैं इस डर को ओवरकम कर सकता हूँ। वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी मेरे अंदर है, मुझे कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मेरे अंदर ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ है। ओके, तो उस ट्रैप से बचना कि प्रॉब्लम जनरेट की और फिर उसके सोल्यूशन में आप चले गए, उस ट्रैप से बचना। और दूसरा, सिंपली रिकग्नाइज करना, याद करना। ओके, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मैं नए रास्ते खुलते हुए देख रही हूँ इस पायल के लिए। ये मैसेज है माँ काली का आपके लिए पहला। ओके, दूसरा मैसेज देखते हैं। द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारी स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव एनर्जी है। जैसे माँ कह रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पायल के लिए अपनी सोल के साथ कनेक्शन। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है अपने आप के साथ, अपनी सोल को रिकग्नाइज करना। और जैसे आपकी आत्मा बहुत सारे मैसेजेस आपको एक्चुअल में देती है, बहुत सारी वो जो इंट्यूटिव फीलिंग्स हमें आती है ना, वो बेसिकली आपकी सोल का ही इशारा है। आपकी सोल ही आपको गाइड कर रही है कि अच्छा ये कर लो, अच्छा ये ना कर लो। हाँ और ना में जैसे यहाँ पर एनर्जी टिकी हुई है। सो माँ काली आपको ये भी कह रहे हैं अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहो, अपनी सोल प्रिंट के साथ। और तुम सोल लेवल पर क्या हो, तुम एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो जो हर चीज़ों के कनेक्शन को समझता है। स्पिरिचुअलिटी यही है, हर चीज़ के कनेक्शन को समझना, राइट? क्राउन चक्रा की एनर्जी। सो यस, माँ आपको इनकरेज कर रहे हैं अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना। ओके, इसके लिए वो आपको सिंपली कह रहे हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अकेले कर सको। तो अगर आपको हमेशा से ये रहता है कि मुझे ये चीज़ किसी के साथ ही करनी है, जैसे कभी कभी लोग शॉपिंग अकेले करने नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अजीब है या फिर ये नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे किसी के साथ शॉपिंग करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि साथ शॉपिंग करना कोई बुरी बात है, इस चीज़ की इसको अपनी प्रोग्रामिंग मत बनाओ, इसको अपनी कंडीशन मत बनाओ। कभी कभी निकल जाया करो अकेले और देखा करो कि उस पूरे प्रोसेस में आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपकी इंट्यूशन कितना आपको गाइड कर रही है कि इस स्टोर में जाना है या ये चीज़ खरीदनी है। ये एक बेहतरीन तरीका हो सकता है अपनी सोल के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का। ओके, माँ जैसे चाह रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है गाइस जहाँ पर माँ चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अकेले बैठें। जैसे माँ कह रहे हैं कि उसी टाइम मैं तुमसे कनेक्ट करूँगी, तुम्हें थोड़ा अकेला टाइम चाहिए ताकि उस टाइम में तुम और मैं कनेक्ट कर सकें। ओके, तो यहाँ पर एक इनकरेजमेंट है आपके लिए थोड़ा सा अकेले बैठने के लिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ये पायल माँ का बेसिकली मैसेज है, ये पायल के भाग्य में विदेश यात्रा, फॉरेन लैंड में सेटलमेंट,
अगर आपकी इंटेंशन है या फिर अगर आप सिंपली ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़रूर है आपके भाग्य में। ये इशारा भी है माँ का, साइन है ये माँ का। वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी या एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एक रिलेशनशिप को लेकर भी मैसेज है माँ का, और माँ कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम कितने भी अलग क्यों ना हो लोगों से, मतलब ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। हालांकि यहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप हाईलाइट हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं इसे ओपन रखूँगी मैसेज को। आप किसी सामने वाले पर्सन से कितने भी अलग क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो डीप लव एक दूसरे को देने की जो स्ट्रेंथ है वो आप में भी है और उस पर्सन में भी है। और बस जो काम है वो है रिकग्नाइज करना कि तुम में और मुझ में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, इसके बावजूद मैं तुमसे प्रेम कर सकता हूँ, तुम मुझसे प्रेम कर सकते हो। हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंट हैं। डिफरेंट होना दुश्मनी का साइन नहीं है। ओके, सो जैसे ये एक मैसेज है माँ का आपकी तरफ से, कि माँ का आपके लिए कि रिलेशनशिप्स को ऐसे देखो। ओके, रिलेशनशिप्स को ऐसे देखो। यहाँ पर बहुत सारा प्यार माँ चाह रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस करो। फिजिकल टच में भी जो हम हग करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ते हैं, जैसे माँ चाह रहे हैं कि आप इसे एक्सपीरियंस करो। इसमें भी अपना एक सुख है, और ये माँ चाह रहे हैं कि आप इस एक सुख को एक्सपीरियंस करो। ओके, सो ये एक मैसेज है यहाँ पर। ये सब सोच से माँ सिंपली कह रहे हैं, सच बोलो, सच सुनो, सच इमेजिन करो। ओके, यहाँ पर एनर्जी वेब की एनर्जी, इस कार्ड में एनर्जी वेब है। तो ये बेसिकली बात कर रहा है कि आप सोच भी जो रहे हो उसमें कितनी हकीकत है, उसमें कितना सच है। तो माँ की इनकरेजमेंट है, सच बोलो, सच सुनो और सच ही सोचो। ऐसे मनगढ़ंत झूठी मूठी कहानियाँ नहीं बनानी, झूठ इतना सा भी नहीं बोलना। और यही चीज़ भी ना पाइल नंबर 1 वालों को अगेन जैसे छा जाना, यहाँ पर जैसे छा जाने की एनर्जी है, क्योंकि ये 2 कार्ड साथ में आए थे। ओके, सो वर्ल्ड कार्ड क्या बताता है कि अगर ये पाइल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ करना चाहता है, या अपने बिजनेस को वहाँ तक लेकर जाना चाहता है, या इंटरनेशनल कंपनीज में करियर चाह रहा है, ये सब है आपके लिए। बस एक ऑनेस्टी की एनर्जी आपको अपने दिमाग में लेकर आनी होगी। आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे सीन, ऐसी इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट करना होगा जिसमें सच्चाई है, ट्रुथ है। ओके, और ये चीज़ आपको एक्सपेंशन में हेल्प करेगी। ओके, लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस माँ की तरफ से। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू। काली माँ का और क्या मैसेज है फाइल नंबर 1 वालों के लिए? ओ माय गॉड, क्राउन चक्रा, मैंने पीछे बोला था इसके बारे में आपको। क्राउन चक्रा की एनर्जी, एंड लिसन नंबर 2। ओ, फिर से सोल का मैसेज है यहाँ पर। जैसे माँ कह रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की आवाज़ मेरी आवाज़ है, बस तुम्हें उसे सुनने की ज़रूरत है। इस पायल के लिए साउंड ऑफ साइलेंस को प्रैक्टिस करना बहुत उत्तम साबित होगा, बहुत ही उत्तम। आपको विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स ही आपको यहाँ पर क्लैरिटी या कह लीजिए कि असर दिख जाएगा, अगर आपने मौन को थोड़ा सा साधा, या मौन में आप अगर जाने की कोशिश करें। ओके, समहाउ मौन में ही आप अपनी इंट्यूशन की, अपनी सोल की जो मैसेजेस है उसको सुन पाओगे। ओके, ये मैसेज है माँ का यहाँ पर। लेट्स सी, मैं यहाँ पर स्ट्रांगली एमेथिस्ट की एनर्जी पिक कर रही हूँ। इनके भी गले में ये एमेथिस्ट के कलर जैसा ही क्रिस्टल पहना हुआ है, और यहाँ क्राउन चक्रा है। क्राउन चक्रा के लिए भी एमेथिस्ट क्रिस्टल माना जाता है। तो इस पायल के लिए अच्छा होगा एमेथिस्ट पहनना, खरीदना। कभी कभी क्रिस्टल्स के साथ हम बोलते हैं ना कि काम कैसे किया जाए, कभी कभी सिर्फ क्रिस्टल्स को खरीदना होता है, एक एनर्जी एक्सचेंज करनी होती है और उसे अपने घर में लेकर आना होता है। तो यस, एमेथिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी पायल नंबर 1। ओके,
Let's see what else. Sadness and isolation, number 3. Win or lose. अगर आपको यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है ये, अगर वो आपको अकेलेपन का एहसास दिला रहा है और ये बार बार हो रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मतलब ये उस पर्सन का पैटर्न है। मैं जब इसको बोल भी रही हूँ मेरा थ्रोट चक्रा बंद हो रहा है, जैसे ये चीज़ बाहर नहीं आना चाहती, या शायद आप इसे सुनना नहीं चाह रहे, इस मैसेज को रेजिस्ट कर रहे हो। माँ का मैसेज है, अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन तुम्हें बार बार उदासी या अकेलेपन का यहाँ पर एहसास दिला रहा है, तो इस पर्सन को तुम्हें अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। ये डिसीजन तुम ही ले सकते हो। ये डिसीजन उस पर्सन के हाथ में मत छोड़ो, अपने हाथ में इस डिसीजन को लो। ये सोड तुम्हारी सोड है। तुम अपने लिए जीत को क्लेम करना चाहते हो या हार को। अगर इस पर्सन के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली जितनी सैडनेस वो आपके जीवन में भरेंगे या अकेलेपन का आपको एहसास दिलाएंगे, उतना ही आपकी एनर्जी स्लो होगी, उतना ही आप क्राउन चक्रा से नीचे रहोगे, राइट। तो जैसे माँ कह रहे हैं, ये तलवार तुम्हारी है। ये तलवार क्या है? डिसीजन मेकिंग एनर्जी। इसीलिए पीछे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था आपके लिए। ओके, समहाउ आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे कि जो भी लोग या जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी आदतें आपको बहुत अकेलेपन में रख रही हैं या सैड रख रही हैं, आप उनके बारे में कुछ करें। जैसे माँ कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा प्रसाद होगा जो तुम मुझे दोगे, या सबसे बड़ी भक्ति होगी जो तुम मेरे लिए करोगे। ओके, तो माँ आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रांग बनने को बोल रहे हैं और माँ कह रहे हैं मेक अ डिसीजन। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है। एक कार्ड और लेंगे हम यहाँ पर। टाइम टू कोलैबोरेट, नंबर 1 एंड स्पिरिट। आपके लिए चींटियों की सेवा, चींटियों को दाना डालना, आटा डालना, ये सब चीज़ें हम अपने इंडिया में करते हैं, राइट। सो इंडियन कल्चर में करते हैं। तो यस, ये भी एक इनकरेजमेंट है इस पायल के लिए। ये चीज़ क्या करेगी? ये आपकी तरफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगी, जिनके साथ आप काम कर सकें, जिनके वजह से आपका काम बने और आपकी वजह से उनका काम बने। विन विन सिचुएशन बेसिकली। ओके, तो माँ आपको ये भी कह रहे हैं कि एंड स्पिरिट के साथ यहाँ पर कनेक्ट करो। और यहाँ पर ना पजल पीसेस भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ इस पायल को कोलैबोरेशन या फिर टीम वर्क, इन शब्दों के साथ थोड़ा सा बैठना चाहिए। आप चाहें तो इनको पेपर पर लिख सकते हैं और खुद से पूछें कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई गुत्थी है यहाँ पर, कोई ना कोई सीक्रेट है जो सॉल्व होना चाहता है। ओके, कुछ रेवलेशंस होना चाहती हैं इन 2 शब्दों के द्वारा। सो ये भी आपको करने को यहाँ पर बोला जा रहा है पायल नंबर 1। ओके, तो यस, ये है आपकी रीडिंग पायल नंबर 1, जो मुझे लगता है बहुत यूज़फुल मैसेजेस हैं। ये बहुत यूज़फुल मैसेजेस, अगर इस पर अमल किया जाए, इसको फॉलो किया जाए, इस रीडिंग को, तो जीवन बदला जा सकता है, राइट। सो यस, ये आपके मैसेजेस हैं। हम माँ काली का भी यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं। माँ काली के जो भक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 2, आज हम माँ काली के मैसेजेस को आपके लिए चैनल कर रहे हैं। आपने कार्ड चूज़ किया है नंबर 17 काली, और इसके ऊपर लिखा है एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। ओके, तो हम चेक करेंगे कि माँ काली किस एंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं और किस बिगनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो मुझे आपके लिए इंट्यूटिव मैसेज मिला, मैं आपको वो देना चाहूँगी। ओके, मैं आपको जो पहला मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे पर्सनली ये कार्ड बहुत पसंद है। मेरे पास बहुत सारे ऑरेकल डेक हैं और
उन सारे ऑरेकल डेक में कोई ना कोई मेरा फेवरेट कार्ड है, तो इस डेक से ये मेरा फेवरेट कार्ड है। और मैं जब भी इस कार्ड को निकालती हूँ तो एक अमूमन अपने आप से ना ऑर्गेनिकली एक एप्रिसिएशन निकलती है। जैसे ये कार्ड जिस तरीके से बनाया गया है, इसमें जो रंग डाले गए हैं, मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं हमेशा आर्टिस्ट जो होते हैं टैरो के या ऑरेकल के, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, राइट। सो खास करके इस आर्टिस्ट के लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, जिस तरीके से उन्होंने माँ को दिखाया है। अमूमन माँ काली की एनर्जी थोड़ी इंटेंस है देखने में, लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, इसमें एक अलग किस्म की करुणा है, अलग किस्म की एक बहुत स्टेबल सॉफ्ट एनर्जी है, एक वेलकमिंग एनर्जी है, राइट। तो मैं जब इस कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे खास करके माँ की आंखें बहुत सुंदर लग रही हैं, और एक ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी का जो एहसास होता है कि जब आप कुछ अलग देखें, राइट। तो वही मैसेज मुझे लगता है माँ आपको देना चाहते हैं यहाँ पर इस कार्ड के माध्यम से, कि जैसे माँ आपको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आपका माँ के साथ इतना सा भी कनेक्शन है ना, तो माँ उस एनर्जी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। माँ आपके साथ कनेक्शन को जो है उसे अप्रिशिएट करते हैं। आप जिस तरीके से माँ को याद करते हो, माँ उसे अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे माँ कह रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें बहुत करुणा है, उसमें बहुत पवित्रता है, उसमें बहुत सारी सॉफ्टनेस है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 1 वालों को पहले अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा माँ काली को लेकर। अगर कभी कभी आपको ये डर भी लगता है ना कि माँ काली बहुत इंटेंस गॉडेस है, नाज मेरा मन तो बहुत करता है उनके साथ काम करने को, लेकिन फिर मैं डर जाता हूँ या डर जाती हूँ, तो ये कार्ड आपका इशारा है। ओके, माँ आपके साथ बहुत सॉफ्टनेस के साथ काम करना चाहते हैं, बहुत ही सॉफ्टनेस है इस कार्ड में। और जिस तरीके से हर चीज़ हाईलाइट की गई है, तो माँ आपके जीवन में भी ना हाईलाइट करेंगे चीज़ों को, कि दरअसल आपके लिए बना क्या है, दरअसल आप किन चीज़ों को हासिल करने की पोटेंशियल रखिए, ये सब चीज़ें हाईलाइट होंगी। माँ इसमें भी आपकी मदद करेंगे कि आपके बाकी और स्पिरिट गाइड्स कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा, आपके लिए राइट पार्टनर को चूज करना क्या होगा, कि यही माँ का डिवाइन प्लान है इस पायल के लिए। माँ यहाँ पर आपको जैसे इसे उजागर करना, जैसे चीज़ों को एकदम से लाइट में लेकर आना, उसमें आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको माँ के प्रति जो आपकी परसेप्शन है उसको थोड़ा सा बदलना होगा, डर को जाने दो। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है। और दूसरा मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला वो है मून के बारे में, क्रेसेंट मून, खास करके न्यू मून, क्रेसेंट मून। ओके, जैसे माँ कह रहे हैं कि मून एनर्जी, मून वर्क इस पायल को करना चाहिए। ओके, कुछ नहीं तो सिंपली रात के समय चंदा मामा के साथ अपनी एक कनेक्शन को जोड़ना। ओके, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, कितना विशाल आसमान है और उसमें एक चांद है, राइट, जो अपने अलग अलग रूप बदलता है दिनों के साथ। मून फेजेस की हम बात करते हैं ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर एक मेटाफॉर है, एक एनर्जेटिक शिफ्ट है माइंडसेट के लिए, कि जैसे चांद बदल रहा है, शिफ्ट हो रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं, वैसे ही शिफ्ट तुम अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करो। ओके, रिजिडिटी को जाने दो, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ। इसमें ऑक्टोपस की भी एनर्जी है। ऑक्टोपस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाना, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पर आपको इनकरेजमेंट के तौर पर दी जा रही है। जितना फ्लेक्सिबल रहोगे, जितना रिजिडिटी को जाने दोगे, उतना ही डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लाइफ को जी पाओगे, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो यस, ये एक इनकरेजमेंट है। इसी से ही हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये माँ से पूछना चाहूँगी कि एंडिंग, किस चीज़ की एंडिंग है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माँ काली। एट ऑफ पेंटिकल्स, और इस डेक में जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ये थोड़ा सा इंटेंस है। ओके, उसके पाँव में जैसे कांटे चुभे हुए हैं और वो बहुत ऐसे मेहनत कर रही है। तो अमूमन ये बरकत का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। लेकिन इस डेक में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए जैसे बहुत सारी स्ट्रगल कर रहा हो कोई। मिलती हैं आपको चीज़ें, लेकिन शायद बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल,
और वो चीज़ मिलने के बाद भी जो आपको लग रहा होता है कि ये मुझे सुख का एहसास दे, कि शायद वो उतने सुख का एहसास आपको नहीं देती। तो हम एंडिंग की बात कर रहे हैं पायल नंबर 2। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दौर है स्ट्रगल का, पहले तो चीज़ों को पाना और फिर चीज़ों को अपने जीवन में रखना, दो अलग अलग स्ट्रगल हैं यहाँ पर। ये स्ट्रगल की एंडिंग है। ओके, ये स्ट्रगल की एंडिंग है यहाँ पर। लेट्स सी ये मैसेज कैसे और अनफोल्ड होना चाहता है। या 4 नंबर की एनर्जी, यहाँ 8 है। सो भार हल्का किया जा रहा है, इसे डिवाइड किया जा रहा है एनर्जी को। 4 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि स्ट्रगल का एंड होना। तो जब स्ट्रगल एंड होती है तो कैसा लगता है? हमें राहत महसूस होती है, हमें पीस महसूस होती है, हम रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। और टैरो में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लिटरली पीस का, रिलैक्सेशन का, मेडिटेशन का कार्ड है। तो देख लीजिए दोनों कार्ड कितने यहाँ पर अलाइनमेंट में है, राइट। तो ये साइन है आपके लिए कि माँ आपकी स्ट्रगल्स को, चीज़ों को अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, और मैनिफेस्ट करने के बाद अपने जीवन में टिकाना, जो भी स्ट्रगल है आपकी, माँ उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो अब से आपको अपनी इन स्ट्रगल को ऐसे देखना है कि ये अब एंड हो रही हैं, क्योंकि माँ यहाँ पर इस चीज़ में मेरी हेल्प कर रहे हैं। एक जब शिफ्ट आप अपने माइंडसेट में लेकर आओगे ना, तभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। क्योंकि देखिए ये जो 3D वर्ल्ड है, इसमें चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होती हैं? विचारों से। तो मैसेज तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन ये तभी अनफोल्ड होगा जब आप इसे अपने माइंड सेट में लेकर आएंगे। ओके, तो अब से बिलीव करना है कि मेरी जो भी स्ट्रगल्स हैं, माँ उसे एंड कर रहे हैं। ये माँ का प्रॉमिस है और यही माँ का जादू है मेरी लाइफ में। ओके, लेट्स सी बिगिनिंग किन चीज़ों की हो रही है यहाँ पर पायल नंबर 2 वालों के लिए। We have 7 of swords, Nine of swords, एक कार्ड और लेंगे, एंड Knight of Wands। जब मैं 7 ऑफ सोर्ड्स को देखती हूँ और 9 ऑफ सोर्ड्स को देखती हूँ तो इसमें बहुत सारी घबराहट है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की अगर आपको समझ हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारी एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये सबसे एक्टिव, सबसे फुर्तीला नाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, जो उसका स्पेक्ट्रम है, वो ओवरऑल ऐसे ही ऊर्जा की बात करता है जहाँ पर आपको अपने पेट में बहुत वो जो बटरफ्लाई एनर्जी होती है, कोर में आपको एक इंटेंस इमोशन महसूस हो। ओके, तो जो मुझे लग रहा है कि जिन चीज़ों की बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्साइटमेंट ज़रूर है, लेकिन आपके लिए उसमें फियर भी है, क्योंकि हो सकता है वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें हों। हो सकता है कि उन चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, कि आपकी फैमिली बोले कि अच्छा तुम ये करोगे, अच्छा तुमने ये करने का सोचा है, सो एक कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर। एक तरफ है यहाँ पर बहुत सारी फन, एडवेंचर और एक्साइटमेंट की एनर्जी, लेकिन उसको करते हुए यहाँ पर बहुत सारी घबराहट भी है कि कैसे होगा, कि कैसे यहाँ पर ये चीज़ अनफोल्ड होगी। ओके, सो जो बिगिनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में जिस चीज़ की, वो है न्यू इवेंट्स, और बिल्कुल ही नए इवेंट्स जो शायद आपने पहले आपकी माइंड, बॉडी, सोल ने एक्सपीरियंस ना किए हों। और दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोगों की भी रेजिस्टेंस सामने आएगी जो आपको उतने ही दायरे में रखना चाहते हैं, उतने ही कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। बेसिकली वो लोगों का एक्सपोजर भी है, और उस चीज़ का यहाँ पर आरंभ हो रहा है कि आप देख पाएँ, समझ पाएँ कि दरअसल कौन आपकी तरक्की चाहता है, या दरअसल कौन आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। ओके, तो ये चीज़ों की यहाँ पर बिगिनिंग है। लेट्स सी ये चीज़ें आपको लेकर कहाँ तक जाएंगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू माँ काली। मुझे एक और मैसेज मिला। अगर ये पायल इनएक्टिव लाइफ को जी रहा है डिप्रेशन की वजह से,
या फिर पास्ट हर्ट्स, मैनिपुलेशन, झूठ की वजह से आपका ट्रस्ट इशू अगर टूटा है यहाँ पर, तो इन चीज़ों को इस एनर्जी को रिप्लेस किया जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। नाइट कोर्ट कार्ड है, कोर्ट कार्ड टैरो में बड़े होते हैं माइनर आर्काना में, राइट। तो 7 और 9 की एनर्जी जा रही है, इसलिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए जो, अगर आपका पूरा मंडेन टास्क, वही मंडेन लाइफस्टाइल है आपका, सुबह उठे फिर रिपीट किया चीज़ों को, तो वो लाइफस्टाइल चेंज होगा। मोर एक्साइटमेंट, एडवेंचर, फन, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये माँ बेसिकली आपको नई बिगनिंग के तौर पर दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी अगर इसके बारे में कोई डिटेल मिलती है हमें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। अनदर नाइट, नाइट ऑफ कप्स। इस नए दौर में नए लोगों से मिलोगे आप, बहुत प्यारे, थोड़े से अलग हो सकते हैं आपसे कल्चर वाइज, रिलीजन वाइज, लेकिन नए लोगों से आप मिलोगे। और जैसे माँ कह रहे हैं, बहुत टाइम के बाद तुम्हारा दिल फिर से प्यार महसूस करेगा। जैसे ये तैयारी हो रही है आपके लिए कि आप फिर से प्यार महसूस करें लाइफ को लेकर, अपने आप को लेकर। सेल्फ लव भी हो सकता है ये, ओके। बट नए लोगों से मिल रहे हो आप। लेट्स सी ये नए लोग क्या लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। Oh, the lovers. Oh, love. Big confirmation. Thank you, माँ. Thank you so much. So, lovers का कार्ड है यहाँ पर। जैसे मैंने पहले कहा, प्यार दिया जा रहा है। माँ कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल फिर से धड़के, फिर से तुम्हें वो एक्साइटमेंट महसूस हो। ओके, सो यस, ये बिगनिंग है यहाँ पर माँ की आपके लिए। यहाँ पर द हैंग्ड मैन का भी कार्ड है। आई थिंक आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा अपनी सफरिंग को लेकर। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको हर्ट किया, आप उसके वाई को समझ पाओगे और उसमें भी माँ आपकी हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स। जैसे माँ का मैसेज है यहाँ पर कि प्यार को लेकर ना एक ओपननेस रखो अपने अंदर, कि मैं प्यार को रेजिस्ट नहीं करूँगा। मैं और किसी चीज़ को रेजिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्यार को रेजिस्ट नहीं करूँगा। ओके, जैसे ये एनर्जी है। रीच आउट, नंबर 3। रेस्ट एंड रिकंसिडरेशन, रिकंसिडर, नंबर 9। डेडिकेट, एफर्ट, नंबर 8। और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है इस डेक में। माँ कह रहे हैं जैसे बात करो। तुम्हें काम चाहिए, तुम्हें बरकत चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तो ये बातें करो। इसके इन टॉपिक्स के बारे में अपने मुंह से बातें निकालो, तुम्हारे कान भी ताकि सुन सकें। ओके, तो यहाँ पर मैसेज है कि जो तुम्हें चाहिए ना, उसके बारे में बात किया करो। अगर आप लोगों से भी मिल रहे हो तो लोगों से भी इसी टॉपिक के बारे में बात करो। ये होगा एक एनर्जेटिक रिदम या एक एनर्जेटिक फ्लो क्रिएट करना उन चीज़ों को पाने के लिए जो आप सच में चाह रहे हो। ओके, तो यहाँ पर माँ आपको आपकी जो वाणी है उस पर काम करने को बोल रहे हैं। तुम्हें जो चाहिए उसी की बात करो, उसके ऑपोजिशन की बात मत करो। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना होगा, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करना होगा उन चीज़ों को लेकर जो आपको चाहिए। खुद से पूछें कि इस फील्ड में और कौन से टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, और कौन सी बातें और कौन सी स्टेटमेंट्स बोली जा रही हैं। अपने आप को एजुकेट करो, ये आपके एनर्जेटिक शिफ्ट के लिए बहुत अच्छा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं माँ के आपके लिए। नंबर 55, स्नेक स्पिरिट, टाइम टू हील। दरअसल इस डेक में ये बहुत इंटेंस कार्ड है। इसकी जो गाइड बुक भी है इस डेक की, उसका मैसेज बहुत इंटेंस है, इसलिए मैंने गहरी सांस ली। तो टाइम टू हील, स्नेक स्पिरिट। स्नेक स्पिरिट क्या है? शेड करना, ओल्ड एनर्जी को शेड करना, राइट। तो आपकी हीलिंग कैसे होती है माँ, ये भी आपको इशारा दे रहे हैं। तुम्हारी हीलिंग होती है जब तुम रिलीज करते हो, जाने देते हो, भूल जाते हो चीज़ों को।
वो जो ऐसे तंग दिली सी उसे खोल देते हो, जब इस तरीके से तुम हील होते हो, तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पायल नंबर 2, ये माँ का मैसेज है आपके लिए। अगर आप इधर उधर से चीज़ों को कहना कि मैं ये खरीद लूँ, इससे शायद हीलिंग हो जाएगी, ये कर लूँ, इससे रिलीज़, उसके लिए बैठो, खुद के साथ मंथन करो, बातचीत करो कि मैं क्या है जो जिसे आज मैं लेट को कर सकता हूँ, आज मेरे पास हिम्मत है। ऐसे हील होते हो आप। ओके, तो ये माँ का इशारा है आपके लिए, पायल नंबर 2। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू माँ काली, और जो माँ काली के भक्त मुझे सुन भी रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। ओके, टेक केयर लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 3, आज हम माँ काली के मैसेजेस को आपके लिए चैनल कर रहे हैं। तो आपने कार्ड जो पिक किया है वो है काली माँ फेसिंग फियर। इस कार्ड के मैसेज को मैं पहले रीड कर देती हूँ। इसके ऊपर लिखा है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ओके, तो जैसे माँ कह रहे हैं, मौका है तकदीर बदलने का, मौका है एक्शन लेने का, मौका है अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट को बेसिकली बदल देने का। ओके, जो डिसाइड हो रहा है अभी तक, और जो आपको लग रहा है कि ये नहीं मुझे चाहिए, लेकिन ये डिसाइड हो रहा है क्योंकि कुछ चेंज नहीं हो रहा, आप लिटरली उसको चेंज कर सकते हो अगर आप सिंपली इस टाइम की वैल्यू को समझ लें कि ये जो दौर चल रहा है ये मेरे बदलाव का दौर है, ये मेरे मैसिव चेंजेस मेरे लाइफ में आने हैं उसका दौर है। ओके, ये पहला मैसेज है माँ का आपके लिए। टाइम को समझो, ये टाइम मेरा है। बोलो अपने आप से, अभी बोलो कि ये टाइम मेरा है, ये साल मेरा है, ये मेरे मैसिव ग्रोथ का साल है, मैं इसमें अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मैं अनस्टॉपेबल हूँ, माँ काली मेरे साथ हैं। यहाँ पर पहला शब्द ही लिखा हुआ है मेजर। माँ का पहला मैसेज क्या है? मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। तो मेजर शब्द है यहाँ पर। मेजर आर्काना की एनर्जी जो होती है टैरो में, हो सकता है वो आपको इस पूरे साल में बहुत फॉलो करे रीडिंग्स में, वो भी आपका साइन होगा। ओके, सो जैसे माँ कह रहे हैं कि लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मार दो, पीछे मत मुड़ो अब। दिस इज योर चांस टू सोर। ये टाइम पीरियड में माँ आपको जैसे एक इनकरेजमेंट दे रहे हैं। कोई डर है तो उसे फेस करो, उसे समझो, उसकी तकनीकियों को समझो और खुद से पूछो कि मैं इसे कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, रादर देन कि मेरा ये डर है इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नो, पढ़ना सीखो, स्कैन करना सीखो चीज़ों को, लोगों को, अपने डर को। ये सारी स्किल्स हैं आप में, ये आपको कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपको ये नहीं कह रही कि पहले ये सीखो फिर करना। माँ आपको याद दिला रहे हैं, माँ की ये जो ज्योति है यहाँ पर, ये आपको याद दिला रही है कि अपनी स्किल्स को पहचानो। तुम में स्कैन करने की ताकत है, तुम चीज़ों को टुकड़ों में बांटकर समझ सकते हो कि अच्छा इसकी ये इकाई क्या बोल रही है, इसकी ये इकाई क्या बोल रही है। तुम्हें ये स्ट्रेंथ है, तुम्हें ये स्किल है। हो सकता है ये आपने अपने स्कूल में सीखी हो, इक्वेशंस को सॉल्व करना, मैथ्स में हो सकता है आप बहुत अच्छे हों, राइट। सो ये कार्ड आपसे क्या कह रहा है? अपने आप को पहचानो, क्योंकि ये है मौका, ये टाइम पीरियड मौका है इस पायल के लिए। ओके, यहाँ पर एक जो मैसेज आपके लिए इंट्यूटिवली मुझे मिला था वो ये है कि आपको 5 मुखिया दिया जो होता है वो माँ के लिए लगाना चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रेगुलरली आपको करने की ज़रूरत है। श्रद्धा से, मन से अगर एक बार भी वो दिया लगा दोगे तो वो माँ उसे जो है एक्सेप्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर 5 मुखिया दिया ही जल रहा है, इसलिए मुझे ये मैसेज आपके लिए मिला था। ये आपको करने की ज़रूरत है। और स्पिरिचुअल चेंजेस की भी माँ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल चेंजेस भी यहाँ पर अनफोल्ड हो रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है जब आप इस रीडिंग को देखें उसके विद इन 11 डेज, मुझे यहाँ पर 11 डेज की एनर्जी मिल रही है। 11 दिनों में आपका स्पिरिचुअल रूटीन चेंज हो जाए, एक शिफ्ट आए आपके माइंड में जिसके चलते आपको लगे कि ओह अब मुझे शायद ये मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अभी तक मैंने ये कर रहा था लेकिन अब कुछ नया करना है, कोई नया मंत्र चैंट करना है। ओके, क्योंकि नए चेंजेस की बात कर रहा है ये कार्ड। सो
ये कुछ एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, अब हम बात करते हैं आपके मेन मैसेजेस की। सो लेट्स सी माँ काली के क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए। हिबिस्कस फ्लावर्स भी आ रहे हैं इस पाइल के लिए। हिबिस्कस फ्लावर, मुझे हिंदी में नहीं पता इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, आप गूगल कर लेना। ये थोड़ा सा रेड कलर की कैटेगरी का ही फ्लावर होता है। ओके, और ये हीलिंग फ्लावर भी गिना जाता है। मैं इसकी एक्चुअल में टी पीती हूँ, हिबिस्कस टी, शायद आपने भी पी हो, बहुत अच्छी होती है ये। तो समहाउ जैसे माँ आपको इनकरेज कर रहे हैं इस फ्लावर के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए। आप माँ को भी चढ़ा सकते हो, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मैंने टी का एग्जांपल दिया तो आप टी पी सकते हो। कुछ भी अगर इस फूल के साथ किया जा सके उसको आप कीजिए। ओके, जैसे हिबिस्कस से हीलिंग की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। सो पहला कार्ड आपका है किंग ऑफ कप्स, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है। इस डेक में ये प्रोटेक्शन की बात करता है। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जो एक एस ऑफ कप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ड्रैगन का मकसद ये नहीं है कि वो इस कप को किसी को देना नहीं चाहता। ड्रैगन का मकसद है कि ये कप उसी को मिलेगा जो वर्दी है, जो इस कप की तरह इनोसेंट है, प्योर है, स्पिरिचुअल है, कनेक्टेड है हायर रॉन्स के साथ, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर माँ आपको राइट वे में गुस्से को चैनल करने का मैसेज दे रहे हैं। गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन में ये हमारी मदद कर सकता है गुस्सा, राइट। सो जैसे माँ कह रहे हैं राइट चीज़ों के लिए खड़े होना, राइट चीज़ों के लिए अपनी आवाज़ उठाना, ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के दौरान तुम मेरी एनर्जी को चैनल करते हो। ओके, जैसे आप उस समय ही माँ के साथ कनेक्ट करके उनकी एनर्जी को चैनल करते हो। तो राइट चीज़ों के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने को आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, ये पहला मैसेज है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, कदम उठाओ, कदम बढ़ाओ, ये मैसेज है माँ का। इसमें कदम ही बढ़ाया जा रहा है। अगर मन बटा भी हुआ है कि ये भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ये भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, तो माँ कह रहे हैं बस अगर दोनों ही ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं तो किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ करके कदम उठा लो, कदम बढ़ा लो। ये मत सोचो कि वो ऑप्शन पीछे रह जाएगा। आगे चलकर उस ऑप्शन से भी आपकी जो है दोबारा मुलाकात होगी, आपका पाथ क्रॉस होगा। फॉर सम रीज़न ये मैसेज मेरे लिए देना मुझे थोड़ा टफ लगा, ये मैसेज देते हुए। बट यस, आपको जैसे कहा जा रहा है चिंता मत करो कि कोई चीज़ पीछे छूट रही है, आगे चलकर वो चीज़ घूमकर फिर से तुम्हारे सामने आएगी। अभी जो टाइम है वो है कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, एक्शन लेना। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर, ओ माय गॉश, 8 ऑफ कप्स। यस, आगे बढ़ो, पाइल नंबर 3, आगे बढ़ो। किस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ रहे हो आप? अपनी टैरो रीडर को भी कष्ट दे रहे हो आप मैसेज देते वक्त, तो प्लीज़ आगे बढ़ो, प्लीज़। 8 ऑफ कप्स से लेट्स सी ये 8 ऑफ कप्स में पीछे क्या छोड़ना है आपको। थैंक यू माँ, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी आदत जहाँ पर आप उन लोगों का भी अच्छा कर रहे हो जो आपका बुरा कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस का कार्ड है। इसमें जस्टिस की एनर्जी होती है, कर भला सो हो भला, राइट। एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन अगर आप जानबूझकर उन लोगों की तरक्की या उन लोगों की बेनिफिट में लगे हुए हैं जिनका बस एक ही प्लान है कि आपको हर्ट करना या आपको पीछे करना लाइफ में, तो आपकी गलती है। आप क्यों उन लोगों को कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन लोगों का बुरा सोचना शुरू कर दो, बट एटलीस्ट अपने लिए थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखो कि अगर ये मेरा अच्छा नहीं चाह रहे हैं तो मैं बुरा नहीं चाहूँगा इनका, इस चीज़ की मैं इनके मुँह नहीं लगूंगा, मेरा इनके साथ कोई एनर्जी एक्सचेंज मुझे नहीं रखना। ओके, तो माँ इस एनर्जी को पीछे छोड़ने को बोल रहे, इस एटीट्यूड को। अच्छाई वहाँ जहाँ अच्छाई को सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ अच्छाई को थैंक यू सुनने को मिले, वहाँ अच्छाई लगानी है, वरना आप अपने आप में मस्त रह सकते हो। ओके, तो ये माँ का मैसेज है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स से। मैं थोड़े से और मैसेजेस लेना चाहूँगी। थैंक यू माँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, गेट एक्साइटेड। इसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट है। जैसे माँ कह रहे हैं खुश हो जाओ क्योंकि कुछ होने वाला है। लेट्स सी क्या होने वाला है।
इंटरेस्टिंग। आई नो हम काली माँ की रीडिंग कर रहे हैं, बट इस पायल के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली हनुमान जी की एनर्जी महसूस हुई। इसमें बहुत सारे केले हैं, इस कार्ड में बनानाज हैं, बहुत सारे ऐसे बंचेस में हैं, यू नो। सो लिटरली मुझे यहाँ पर हनुमान जी की एनर्जी महसूस हो रही है। सो लेट्स सी अगर कार्ड से कुछ इशारा मिले। थैंक यू। ओह माय गॉश, आप हैरान होंगे इस कार्ड को देख के। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और इसमें जो फिगर है इस पर्सन की एकदम मैस्कुलिन, यू नो, जैसे एक एथलीट बॉडी होती है। हम बजरंग बली के बारे में बेसिकली ये बात करते हैं, उनकी स्ट्रांग बॉडी है, राइट। सो मैं करेक्ट थी, यहाँ पर डेफिनेटली हनुमान जी की एनर्जी है। सो गेट एक्साइटेड, लेट्स सी ये क्या मैसेज है। ओके, कुछ लोगों को हनुमान जी ब्लेस करने वाले हैं। अगर आपने हनुमान जी का पाठ पढ़ते हो, मंदिर जाते हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, हनुमान जी 2 मेजर आर्काना की एनर्जी आपको दे रहे हैं। एक है टावर और एक है दी एम्परर। तो गेट एक्साइटेड, क्योंकि आपको एक रोल मिलने वाला है। ये रोल की एनर्जी है। एम्परर माने क्या है? एक रोल अदा करना। तो आपको कोई रोल मिलने वाला है जो हो सकता है आपके लिए खुद भी शॉकिंग हो, क्योंकि टावर कार्ड शॉक की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बट ये अच्छा शॉक है क्योंकि इसमें हैप्पीनेस एडेड है। सो हनुमान जी का मैसेज है यहाँ पर। आई रियली डोंट नो ये एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, बट हनुमान जी आपको एक नए रोल तक लेकर जा रहे हैं। एम्परर लीडर का, बिजनेस ऑनर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का, स्टार्टअप्स जो करें, इन सब लोगों का कार्ड होता है। तो ये आपका इशारा है, नई शुरुआत है यहाँ पर, और ये शॉकिंग हो सकती है। अगर आप बहुत ऐसी जॉब में भी हैं जिसमें मेहनत बहुत है आपकी, लेकिन रिवॉर्ड्स उतने नहीं है, तो ये भी एक ट्रांजिशन हो सकती है कि आप इसको पीछे छोड़कर एकदम से अपने खुद के बॉस बन जाएं। ओके, और हनुमान जी इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, नई फाउंडेशन। पाइल नंबर 3, क्या हो रहा है आपके साथ? ओके, लेट्स सी। आपके थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं माँ काली की तरफ से। शेयर द लव, वही चीज, प्यार बांटो। जहां आपके प्यार की इज्जत है, जिसे थैंक यू या बदले में आई लव यू टू सुनने को मिले, राइट, वहां अपना प्यार बांटो। क्योंकि यही तरीका है अपने, ये जो जन्मों जन्मों से हम एक बैगेज लेकर चलते हैं टूटे हुए दिल का, उसे भी हील करने का। सेल्फ रिस्पेक्ट से हार्ट चक्रा हीलिंग की जा सकती है। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, नंबर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, और इसमें गैलेक्सी की, स्टार्स की ही एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिंपली कहा जा रहा है कि कभी भी आपको लगे कि मैं कैसे टैप इन करूं कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, या मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि एक बार गगन को, स्पेसिफिकली शब्द गगन आ रहा है, आसमान नहीं, तो समहाउ आपको स्काई को गगन शब्द के रूप में सोचने की, या ऐसे उसके बारे में ऐसे बात करने की या बोलने की ज़रूरत है। ओके, जैसे माँ कह रहे हैं गगन को देखो, उसे निहारो, उसकी जो एक्सपेंसिव एनर्जी है, दूर दूर तक बस आसमान है, उसके साथ कनेक्ट करो, और वो चीज़ तुम्हें इस विश्वास में टैप इन करने में मदद करेगी कि तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। ये एनर्जी, ये मैसेज है माँ का। ओके, एक कार्ड और लेंगे। नंबर 4, अपॉर्चुनिटी बेकन्स, और एम्परर का नंबर भी 4 होता है। ओके, सो तैयार हो जाओ पायल नंबर 3 वालों, आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज हैं। बड़ा कुछ बनना, बड़ा कुछ करना उसकी। ओके, बस मेहनत का ये जो मैसेज है, उसको फॉलो करना है आपको। ओके, फाइनल कार्ड देखेंगे पायल नंबर 3 वालों के लिए। ओ माई गॉड, पाइल नंबर 3, आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हो? लाइक लिटरली आपको पता है आप कितने ब्लेस्ड हो। नंबर 10, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसके ऊपर लिखा है बफेलो स्पिरिट, द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड।
the abundant universe, the expansive universe, the infinite universe. इसीलिए गगन के साथ आपको कनेक्ट करने को यहाँ पर बोला गया, राइट? सो ओ माय गॉश, आप कितने ब्लेस्ड हो। पाइल नंबर 3, अंदाजा भी है आपको क्या? बैठे हो कभी इस ख्याल के साथ? कभी शाम की जब आरती हो रही हो तो इस ख्याल के साथ कभी बैठकर देखना कि ओ माय गॉश, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, और फिर वो ऊर्जा को महसूस करना। ओके, सो क्या बोलूँ मैं आपको, पैसा आ रहा है आपकी तरफ, या ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप पैसा कमा सकें वो आपकी तरफ आ रही है। ओके, और ये साल आपका बेस्ट ईयर बन सकता है। जो पहला मैसेज बस दिया है उसे फॉलो कर लो। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। माँ काली को थैंक यू, माँ काली के जो भक्त मुझे सुन रहे हैं उनको थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और अगर आप टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। ओके, टेक केयर लव्स, बाय।